न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू, है नहीं। आइए, आज है बाबू 7वां चैप्टर ना, नियामक ज्यामिति। 7वां चैप्टर है नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। क्लास 10th के लिए इससे आपका इजी चैप्टर है, बहुत इजी। 9th में पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति, 9th का ही आधार पर है। थोड़ा सा उसमें फार्मूला नहीं था, यहाँ पर 2-3 को क्या है फार्मूला है, बस और कुछ नहीं। आपका इससे 2 गो आएगा आपको 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, तो 2 गुने 2 कितना 4। एक गो आएगा 3 नंबर का, कितना हो गया। अब 3 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गुने 3 कितना 10 नंबर का। इससे आएगा 5 नंबर का नहीं आएगा इससे। अब 5 नंबर का पूछ दिया तो बहुत टफ हो जाएगी, है नहीं। ऐसे तो अभी तक पूछा नहीं है नहीं, अभी तक तो पूछा नहीं। इतना आता है 10 नंबर के क्या होता है 3 गो ऑब्जेक्टिव, 1 गो 3 नंबर का और 2 गो 2 नंबर का, मतलब इजी। 2 नंबर का मतलब क्या है, इजी है, एकदम इजी रहेगा। 10 नंबर का इससे आता है एग्जाम बोर्ड में। 10 नंबर के लिए कोई एक चैप्टर से 10 नंबर आ रहा है तो समझिए कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये चलते इस चैप्टर पर अच्छा ध्यान देना है नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आइए, पहले लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को संख्याओं के जोड़े या क्रमिक युग्म संख्याओं के जोड़े। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को 2 संख्याओं के जोड़े या क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है। क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है। देखिए समतल बोले बाबू, देखिए तो ये है समतल, मान लीजिए जाए ये देखिए समतल पृष्ठ है ना, हो गया। क्रमिक युग्म से परिभाषित किया जाता है, हो गया। क्रमिक युग्म से परिभाषित किया। देखिए क्या बोले हैं, समतल परिस्थिति। ये देखिए समतल है तो ये देखिए समतल परिस्थिति, इसको ले लिए बाबू, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो, क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। इसको हम बोल दिए एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष या निर्देशांक, या इसको बोलते हैं कोटि की भुज, है ना, कोटि की भुज। चलिए भुज हो गया। इधर हो गया -x, इसको भी बोलेंगे क्या अक्ष, निर्देशांक और भुज। ठीक है, लिख दें क्या अच्छा -x अक्ष निर्देशांक या भुज। इसको बोलते हैं बाबू बाई अक्ष या निर्देशांक या कोटि। -y
ई पटी हो गया प्लस एक्स, ई पटी माइनस एक्स, ई पटी प्लस वाई, ये पटी माइनस वाई। अक्ष या निर्देशांक या कोटि, इसमें कोई दिक्कत? ये 9th में हम पढ़ाए हैं, है ना। देखिए जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु का मान होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। क्या होता है? देखिए अब इधर देखना है, इधर जो आएगा प्लस में आएगा, कौन में आएगा? +1, जैसे यहाँ लिखे +1 +2 +3 +4 +5 +6 होगा ना कि नहीं होगा बाबू? कहाँ तक के? इन्फिनिटी तक के। इधर होगा माइनस, यहाँ पर 0 0 होगा, देखिए लिख दिए ना। मूल बिंदु क्या होगा? होगा ना मूल बिंदु 0 0। कोई दिक्कत? इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक के? माइनस इन्फिनिटी तक है। इधर होगा, इधर आ गया माइनस वाला बाबू, तो इधर क्या, इधर बाई वाला क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो इधर होगा 1 2 3 4 5, कहाँ तक के? इन्फिनिटी तक के। कहाँ तक के होगा? चलिए इधर होगा कौन वाला बाबू? निगेटिव वाला होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक के? माइनस इन्फिनिटी होगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत? देखिएगा पहले आइए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक या एक्स भुज, एक्स भुज। इसको बाई अक्ष, बाई निर्देशांक या बाई कोटि, बाई कोटि है ना लिखा हुआ। अब आई एक्स के इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव। इस साइड क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इधर जो टोटल होगा इसको कहते हैं फर्स्ट पाद। 4 खंड में पता है ना, 1 2 3 4, चारों का अलग अलग क्या है? नाम है। फर्स्ट पाद या फर्स्ट चतुर्थांश, चतुर्थांश है ना। फर्स्ट पाद या फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड पाद या चतुर्थांश, थर्ड पाद या चतुर्थांश, या फोर्थ पाद या चतुर्थांश, चतुर्थ हो गया। फोर्थ पाद या चतुर्थांश। कोई दिक्कत? देखिए इसमें पहले लिखाता है यक्ष और दूसरा क्या लिखाता है? बाई। पहले एक्स एक्सिस उसके बाद बाई एक्सिस। पहले यक्ष का, इधर क्या होता है? इधर देखिए ये पॉजिटिव है, आई भी क्या है? तो इधर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों क्या होगा? यक्ष का मान भी पॉजिटिव और बाई का मान भी। इधर एक्स पहले खाता है यक्ष ना, तो यक्ष इधर कुछ निगेटिव में, इधर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? इधर देखिए पहले यक्ष, तो यक्ष इधर निगेटिव था, इधर यक्ष क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव में निगेटिव। और इधर क्या है? यक्ष पॉजिटिव, इधर क्या है? पॉजिटिव निगेटिव। कोई दिक्कत? माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट पाद में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड पाद में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बाई एक्सिस निगेटिव। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस निगेटिव, बाई एक्सिस पॉजिटिव। क्योंकि देखिए ये है यक्ष, तो यक्ष होगा पहले, और उसके बाद ये है बाई, तो बाई होगा दूसरा। हम बताए थे कि पहले यक्ष उसके बाद यक्ष होगा निगेटिव इधर, तो बाई क्या होगा? इनमें इधर देखिए पहले यक्ष, इधर बाई, तो इधर दोनों निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव है ना। इधर यक्ष भी निगेटिव और बाई भी। इधर आइए, इधर यक्ष देखिए पॉजिटिव और बाई क्या? तो इधर यक्ष पॉजिटिव बाई। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को भी? एक आ बच्चा है नहीं, 9th क्लास का है ये क्लास 9th में इतना पढ़ाए थे हम, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कोई कह दिया
एग्जाम्पल में आइए, कोई कह दिया 2 और 3 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 2 भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ना दिए हैं, ये भी नेगेटिव नहीं ना दिए हैं, तो 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए 2 और 3 दोनों पॉजिटिव कहाँ, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, दोनों किस में, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, तो 2 और 2 किस में, फर्स्ट चतुर्थांश में। -3 और 4 किस चतुर्थांश में, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब किस चतुर्थांश में। 4 - 2 कहाँ, 4 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कहाँ, -3 कहाँ, कोई दिक्कत हो गया, नोट हो गया पूरा नोट, कोई दिक्कत किया, नोट कहाँ मिटा देता हो। अच्छा एक पॉइंट और आइए, लिखिएगा x अक्ष पर, लिखिएगा x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, 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 x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। अगला y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0, कोई दिक्कत। आइए अब इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, कह दिया कोई हमको, जैसे कह दे देखिए 0 और 3, 0,3, अभी कहेगा तो इसका कहाँ होगा, x एक्सिस 0 तो यही है, यही ना 0, अरे 0 कहाँ है मूल बिंदु, पहला क्वेश्चन आपका यही पूछेगा मूल बिंदु का मान कितना होता है, कितना होता है 0। तो देखिए पहला पूछेगा कि 0 और 3 कहाँ है, तो ये देखिए 0 है, ये देखिए 3 है, तो 0 तो x एक्सिस तो 0, x एक्सिस 0 ना, अब y एक्सिस तो 3 पॉजिटिव ना, कहाँ, ये इसका ग्राफ हो जाएगा इसका ग्राफ, ये तो ही लिखाए हैं कि x एक्सिस जब 0 होगा तो किस पर जाएगा, y नियामक पर, अब y एक्सिस 0 होगा तो कहाँ जाएगा, x नियामक पर। देखिए कोई कह दिया 3,0, तो x एक्सिस 3, देखिए x एक्सिस 3 ही है, अब y एक्सिस क्या है 0, तो 0 तो यही होगा, तो ये हो गया तो किस पर गया, y नियामक पर गया ना, y के समानांतर हो गया ना, x नियामक पर गया, लेकिन किसके समानांतर है, y के समानांतर। तो ये पूछेगा कि x एक्सिस 0, ये जो कोऑर्डिनेट है 0 और 3 कोऑर्डिनेट है, किसके समानांतर होगा, तो किसके समानांतर ही, x एक्सिस के समानांतर है, ये पूछेगा तो किसके समानांतर है, y एक्सिस के समानांतर, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, पहला चैप्टर का थ्योरी समाप्त हो गया, पहला एक्सरसाइज का 7.1 का थ्योरी क्या हो गया, समाप्त हो गया है ना। दूसरा एक्सरसाइज में है बाबू डिस्टेंस फार्मूला, है ना, तो पहला एक्सरसाइज देख लीजिए 5 मिनट में, है ना, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर अगले एक्सरसाइज के लिए अगला थ्योरी मिलेगा, कोई दिक्कत। चलिए किताब लाइए, सब बन जाएगा मुँह जवानी, 5 मिनट में किताब खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में पहला एक्सरसाइज 5 मिनट में। एक्सरसाइज 7.1 है ना, आइए क्लास 10th का पार्ट 1 ही चलेगा। लाइए बाबू, आइए देखिए, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, करा निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला दे रहा 0 - 10 - 3 किस चतुर्थांश में, 10 - 3
पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव किस चतुर्थांश? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव किस चतुर्थांश? अच्छा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यहाँ है ना। और दूसरा तीसरा में -4 -6, तीसरा कह रहा है -8 6 कहाँ? और चौथा पहला में है ना। तो पहचान लीजिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति कार्तीय तल पर ग्राफ पेपर पर अंकित करें। ग्राफ पेपर पर लिखना है सबके इस तरीके से करके करना है और देख लेना है सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक है। 7 तक। कितना तक? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 x हो गया इधर। 1 2 3 4 5 6 7 y एक्सिस। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -x। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -y हो गया। अब कुछ करना है। क्या दे रहा है? 4 और 5। x एक्सिस कितना है? 4। x एक्सिस 4 देखिए ये है। y एक्सिस 5 y एक्सिस 5। इसके सामान्य इधर ले जाइए, इसके सामान्य इधर ले जाइए। ये हो गया कितना? 4, 5। उसी तरीके से सब खींचना है, खींचा जाएगा। कह रहा है -2 और 7। -2 कितना? x एक्सिस -2 देखिए ये है तो इसके सीधे ले जाइए। ओ अच्छा नीचे जा रहा है। -7 ये हो गया 2 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा खींचा जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा कह रहा है बिंदु y नियामक -5। y नियामक -5 कहाँ स्थित है? y नियामक -5 y नियामक -5 ये ना हो गया। y नियामक किसका समानांतर हो गया। तो दिक्कत? अब आइए चौथा टाइप 2। कोई दिक्कत नहीं ना? इजी है ना? हाँ अभी इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे ना हाथ लगेगा। अभी तो 9वें वाला है कि नहीं? 9वां वाला अभी तो 9वें वाला आया है। अभी 10वां वाला आया कहाँ? 10वां वाला आएगा दूरी सूत्र। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी आयत की 3 शीर्ष दिया है तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात। कोई दिक्कत नहीं, आइए दिया है कहाँ तक? 2 1 2 3 4 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 क्या दिया है हमको पहले ही देखिए। -2 और 0 -2 और x एक्सिस -2 और 0 यहीं पर ना, यहीं पर नहीं बाबू। x एक्सिस -2 y एक्सिस क्या दिया? 0। तो इसी पर ना। चलिए 2, 0 x एक्सिस 2 और y एक्सिस 0 तो यही ना। चलिए 2 1 ये रहा 2 आई रहा 1 यही ना। इसको मिलाइए ना तो ई कोऑर्डिनेट कैमा हो गया? 2, 0 ई कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0 ना। ई कोऑर्डिनेट है -2,
आई कोऑर्डिनेट है 2,1। तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? यही होगा बराबर। अरे जितना ऊपर रहेगा उतनी नीचे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2, कितना 1। ये हो गया ए कोऑर्डिनेट, इसको मान लीजिए बी कोऑर्डिनेट, इसको सी या इसको डी। तो डी कोऑर्डिनेट आ गया 2, -2, चौथा निर्देशांक आ गया ना। कितना आ गया? -2, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस नहीं ये रहेगा, क्योंकि आमने सामने की चतुर्भुजा आयत में क्या होती है? बराबर। तो ये है 2, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना रहेगा? 1 ही रहेगा ना। ये पूरा इधर 2 है, तो इधर भी 2, इधर भी 2, तो इधर भी 2 है कि नहीं। तो ये हो गया कितना? चौथा निर्देशांक आ गया -2, कितना? कोई दिक्कत? चलिए ये पांचवा वही है, त्रिभुज का रहा, तीनों चीज से खींच के मिला देना, मिल जाएगा। देखिए ना, एक ही फिगर पर हम देते हैं बता, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब इसको पांचवा कर देते हैं। देखिए हमको क्या कह रहा है ये, है ना, इसमें कोई दिक्कत? पांचवा कह रहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष 2,3 -4,2 और 3,-1 है, तो हैं को अंकित करें, ठीक है। 2,3। अच्छा हटाइए देते हैं इसको, है ना, हौच पौच हो जाएगा पूरा एकदम। इजी है बाबू, है ना, इजी है। 9वीं क्लास में ही बनाए हैं। आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 आइए 4, 1 2 3 -4। चलिए आइए करा 2,3, ये रहा 2, आई रहा 3, ये और ये, यही ना बाबू, है ना, हो गया ना। -4 2, एक्स एक्सिस -4 और कितना 2, ये वाला देखिए, है ना, ये रहा। और 3, -1, एक्स एक्सिस 3 और -1, यहाँ मान लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, यही ना, ये नहीं है। इसको मिला दीजिए अच्छा से पहले, इसको हटा दीजिए, ये लेनिया तो ये दिखाए है ना। ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज 2,3, ये हो गया 2,3, -4,2, -4,2, आई हो गया 3, -1, ए बी और सी, बस हो गया, आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, और कुछ नहीं बचा। और कोई बचा इसमें? खाली करा था अंकित कीजिए, त्रिभुज दिखाइए, है ना। चलिए, पांचवा का आंसर नहीं दिया होगा, है ना, दिया है, खाली त्रिभुज का जब पढ़ना था, क्या आंसर देगा? चलिए, आप मिलाने के लिए जानते हैं, है ना। 9वां में जब आया है, कितने आया है। अब आइए छठा, ये छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है 2A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु पर है। देखिए, आधार का मध्य मैंने बीचों बीच नहीं है बाबू, मूल बिंदु पर है। चलिए, मूल बिंदु पर है। समबाहु त्रिभुज को तीनों भुजा आपस में तो मान लेते हैं। देखिए, ये है ना, 2A, सब भुजा क्या है? ये पूरा भुजा कितना हो जाएगा? 2A ना, 2A भुजा हो जाएगा ना। कह रहा है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भुजा वाले
आधार बाई अक्ष पर हो, आधार कहाँ है, बाई अक्ष पर, मतलब ये इस तरीके का होगा फिगर। आधार किस पर हो गया, बाई अक्ष पर ना, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, आई आधार हो गया बाई अक्ष पर। अब देखिए, अच्छा तो ये 2 है, तो इधर से इधर ए होगा आई इधर क्या होगा, तो ए कितना हो जाएगा 2a, इधर माइनस में होगा उधर, लेकिन होगा तो 2a पूरा। अब इच्छा आ गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, 2a, ठीक है। अच्छा, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2a ना, इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा भुजा 2a, मतलब ये भी 2a, ये भी 2a होगा कि नहीं होगा, होगा ना 2a। तो हमको क्या पूछ रहा है बताइए तो बाबू, त्रिभुज के शीर्ष, ई पूछ रहा है, त्रिभुज के शीर्ष ई वाला पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, शीर्ष पूछ रहा है। तो देखिए तो ये कौन त्रिभुज हो गया, देखिए तो पहले हम ई त्रिभुज की बात करते हैं, कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अरे 90 डिग्री बना दिया, तो समकोण त्रिभुज। तो आपको हम ई मान लेते हैं, ई ओरिजिन है, ई ओ है, ये क्या है, तो ओ सी का मान दे दिया कितना, ए सी का मान दे दिया कितना, 2a। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, तो 2a और 2a हो गया ना बराबर 2a। तो हमको OA नहीं निकल जाएगा। आप जानते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, तो एच का मान आपको आ गया, देखिए 90 के सामने लग करना 2a का स्क्वायर। आपको पी नहीं पता, आपको बी पता कितना a, तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर a, इधर आएगा बाबू प्लस में, इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर अब कितना 3a स्क्वायर, तो p बराबर कितना a√3 होगा। तो इसका निर्देशांक आ गया कितना a√3, ऊंचाई आ गया ना, तो इसका निर्देशांक आ गया। शीर्ष का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, शीर्ष का नहीं लिखेंगे, शीर्ष का जो पूछ रहा है, शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक a√, क्योंकि ये ऊंचाई आया बाबू, तो ऊंचाई तो ये पूरा हो गया ना, तो a√3। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया है ना। चलिए देखिए, इजी था, कुछ नहीं था, है ना। घर पर जाइए 2 बार 3 बार 4 बार, जितना भर मन कीजिए बनाइए। आगे बढ़े, हो गया, एकदम लिखने में फास्ट रहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ABCD एक आयत है, AB 10 इकाई, BC 8 इकाई, AB और AD को क्रमशः x और y अक्ष मानते हुए, मतलब आइए देखिए, कह रहा है AB जो है, A मान लेते हैं यहाँ से AB 10 इकाई, AB कितना है, AB 10, ये A है और ये B है, तो ये कितना इकाई दे दिया है, तो हमको बोल रहा है कि कौन सी मानिए, x अक्ष पर मानिए, किस पर मानिए, AB किस पर मानिए, x अक्ष पर मानिए, और BC किस पर मानिए, BC, AB 10 इकाई और BC इसको मानिए B, इसको मानिए A, BC 8 इकाई किस पर, y अक्ष पर, तो ये y अक्ष हो गया y अक्ष हो गया, BC हो गया ना, BC ये 10 तय कितना 8 मानते हुए ABCD का नियामक ज्ञात कीजिए। तो ये 10 है, तो ऊपर भी कितना रहेगा 10 है ना, आयत है ना जी,
तो आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? तो ये 10 तो ये भी 10, ये 8 तो ये भी। तो अब देखिए ये ओरिजिन क्या हो जाएगा, पहले ये ओरिजिन बताइए। ये हो गया 10, एक्स एक्सिस 10, वाई एक्सिस कितना 8 ऊँचा है ना 8। ये कितना, ये हो गया 10 8 होगा। ये कितना होगा तो 0 कोमा कितना 8 होगा, नहीं होगा 0,8। अरे इसी पर है ना, आई कहाँ होगा 0 0 है होगा। अरे ये कहाँ हो गया, केंद्र पर हो गया ना। ये हो गया मूल बिंदु, तो मूल बिंदु 0 0। आई ये हो गया 10, ये हो गया 8 10। कोई दिक्कत? सब का निर्देशांक हमको ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत है किसी में? कुछ नहीं किए, हमको बोल रहा था कि ए बी मानिए अक्ष पर, अभी बी सी मानिए बाई अक्ष पर। हमको हिंट दे दिया था कि कोई अक्ष मानिए तो इसको क्या मानिए बाई अक्ष पर। तो मैंने अक्ष बाई पर मानिए मतलब कहाँ पर, केंद्र पर ना, मूल बिंदु पर ना। हमको ये हिंट दिया तो मूल बिंदु तो हम जानते हैं 0 0, कि बी हो गया 0 0। आई हमको दिया था 10, तो ये पूरा दूरी ने दिया था 10, तो ये पूरा दूरी होगी यहाँ से यहाँ 10 था तो 10, और ऊंचाई 8 तो 10 8। इसको ये देगा 10 0 हो, बाई एक्सिस तो 0 होगा ना। अरे बाई एक्सिस 0 हो जाएगा ना। ये देगा 10 8, आई देगा 8 0, है ना दिया हुआ। देखिए चलिए 0 0 10 0 10 8 और 0 8 है दिया हुआ। चलिए है ना दिया हुआ। अरे ये एक्सिस तो इसी पर नहीं है, तो ये होगा 10, बाई एक्सिस है कुछ हाँ, यहाँ पर इसका 8 तो ये पूरा 10 आई 8, तो ये हो गया ए बी सी आई डी मान हो गया। कोई दिक्कत? कैमा क्वेश्चन था ये 7वां। 8वां वाला वही है, बन जाएगा। 8वां वही है बाबू। 8वां देखिए, 8वां लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, खाली आयत वहाँ पर आयत दिया था, यहाँ पर कुछ दिया है वर्ग दिया है, और इकाई दे दिया कितना 20। देख लीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए क्या दिया है। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु, वर्ग के केंद्र को मान लिया जाए ये वर्ग है, एक केंद्र हो गया। तो क्या ये पूरा दे दिया है 20 मीटर, कितना अरे 20 का है ना, पूरा दे दिया है 20, यहाँ से यहाँ तक के 20। ये पूरा दे दिया है यहाँ से यहाँ तक के 20, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, हमको भुजा दिया है कितना इकाई 20 इकाई। देखिए किताब में दिया है 20 इकाई, दिया कि नहीं दिया 20 इकाई, भुजा 20 इकाई, तो भुजा चारों बराबर होगा। अब आइए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है न, तो हमको चाहिए कौन चीज अथी चाहिए ना, कोऑर्डिनेट चाहिए, ए बी और सी और डी चाहिए। तो आइए ये 10 नीचे और 10 इधर, कितना 10 एक्स एक्सिस 10 और वाई एक्सिस -10 होगा, नहीं होगा। अरे ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 और 10 20, 10 और 10 20, 10 और 10, तो ये 10 ये कौन एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस -10 में होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस तो कौची में 10 में। अब इधर आइए ये एक्स एक्सिस कौची 10, अब वाई एक्सिस भी कौची में पॉजिटिव में 10, ये एक्स एक्सिस कौची में निगेटिव में -10, वाई एक्सिस कौची में है, कौची में है पॉजिटिव में 10। इधर आ गया -10 और -10 आ गया, आंसर आ गया होगा, है ना, आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। आज में कुछ नहीं करना था बाबू, कोऑर्डिनेट करना था, ए बी सी का कोऑर्डिनेट आ गया। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज आपका 7.1 थ्योरी पढ़ा के क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, थ्योरी के साथ ख़त्म कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए घर पर जाइए, इसको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा पूरा एकदम।
पूरा एकदम धीरे धीरे पढ़ाए, को फास्ट नहीं पढ़ाए हैं, पूरा इजी चैप्टर था। अगला जो क्लास होगा दूरी सूत्र का छोड़ना नहीं है, उससे बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र से आएगा, सबसे ज़्यादा। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपको दूरी सूत्र मिलेगा। चलते दूरी सूत्र का क्लास छोड़ना नहीं है। छूट गया दूरी सूत्र तो आपका मानिए 1 नंबर 2 नंबर सब छूट गया। 1 नंबर तो यह सब आएगा कि कौन कोऑर्डिनेट में है, मूल बिंदु क्या है, फलना चिलना 2 3 कहाँ है, कौन सा पाद में है, कौन सा चतुर्थांश में, ये सब देखना है। 1 नंबर में यही सब आएगा। और 2 नंबर में दूरी सूत्र का उपयोग ज़्यादा होगा। एक दूरी सूत्र, एक विभाजन सूत्र, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछा और दोनों ईजी है, दोनों ईजी है। खाली क्लास नहीं छोड़िएगा तो ईजी लग जाएगा, क्लास छोड़िएगा तो हार्ड हो जाएगा, डिपेंड आप पर है। ठीक है बाबू, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।